अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा है और आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 8 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से क्या मुराद होता है, तो डेफिनेशन में देखें। द रेट कांस्टेंट when concentration of reactant is equal to 1 mole dm cube is known as the specific rate constant। मतलब कि जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट का जो भी अमाउंट आ रहा है, अगर 1 मोल के बराबर होगा तो उसी को हम बोलते हैं रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया, इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्टेंट ए एंड बी आर रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट सी। तो जब ए एंड बी आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास सी प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्टेंट की साइड हमारे पास ए एंड बी और प्रोडक्ट में हमारे पास सी मिला है। तो देखें, इन ए एंड बी की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट 1 मोल के बराबर आई है। तो अगर 1 मोल के बराबर आई है तो ये चीज़ जो हमारे पास है वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। क्लियर। उसके बाद इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज गिवन बाय। तो रेट एक्सप्रेशन हमें पता है कि कैसे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ए को कंसंट्रेशन में हम बंद करेंगे यानी कि ब्रैकेट में, और बी को भी ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब ये जो ब्रैकेट है ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ये हमारे पास कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें इज इक्वल टू के, जो ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे मैंने 1 रखी है और बी की भी कंसंट्रेशन 1 रखी है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से सिर्फ के को उठाते हैं। तो नीचे आते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन मिल रही है। तो इस इक्वेशन में जो के का मतलब है वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी कि वेयर के हिसाब से लिखा है। के का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 1 आंसर आ रहा था, यानी कि हमने पहले भी क्या कहा था कि अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 1 मोल के बराबर आती है तो हमारे पास वो क्या होती है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के को शो किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के मुताबिक। तो पेज नंबर 230 पे एग्जांपल नंबर 4 है, कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट को हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है। तो आओ क्वेश्चन को पहले समझते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है। व्हेन ए रिएक्ट विद बी टू प्रोड्यूस ए एंड बी, यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर। उसके बाद ए में कहा गया है कैलकुलेट क्या करना है, रेट कांस्टेंट। क्या करना है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट को हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और रिएक्टेंट की वो दोनों की, ए की एंड बी की, वो है हमारे पास 0.1। उसके बाद ईच एंड रेट रिएक्शन, यानी कि उन दोनों की जो स्पीड है, रफ्तार है दोनों की, मतलब रिएक्शन में जो ए एंड बी है वो कितनी है, 3.0 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डी एम क्यूब सेकंड। तो ये हमारे पास है। तो अगर ये इतनी है और ये भी इतनी है तो हमारे पास इसमें जो रेट कांस्टेंट है वो कितनी होगी। तो चलो हम इसको प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। तो डेटा में हमारे पास पहले वो चीज़ लिखेंगे जो कि गिवन है, यानी कि इस प्रॉब्लम में जो चीज़ें हमारे पास अमाउंट गिवन है वो चीज़ रखेंगे। ए एंड बी जो हमारे पास है वो रिएक्टेंट है। अब इनकी क्या रखनी है, कंसंट्रेशन जो कि इनिशियल है 0.1 मोल पर डी एम क्यूब हमने रख दी दोनों की। उसके बाद डी एक्स जी टी जो रेट जो रफ्तार है ठीक है, वो हमारे पास 3.02 × 10⁻⁻⁴ मोल पर डी एम क्यूब सेकंड। तो ये उसकी रफ्तार है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, यानी कि के हमें मालूम कर रही है। क्या क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट है। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद सॉल्यूशन में आते हैं। ए एंड बी आपस में मिक्स हो रहे हैं तो प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी। तो हमें इनकी जो रेट कांस्टेंट है वो मालूम करनी है। डी एक्स अपॉन डी टी, जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के
ए को ब्रैकेट में बंद करेंगे, बी को ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं वो क्या चीज़ है, ये हमारे पास बताती है कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। तो उसके बाद dx/dt इज इक्वल के, जो ए की अमाउंट है, जो बी की अमाउंट है, यानी कि कंसंट्रेशन हम रखेंगे। उसके बाद जब के हमें मालूम करनी है तो के आ जाएगी बाहर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड होंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये 3.02 × 10⁻⁴ हमने यहाँ से ली मोल पर dm³ सेकंड। उसके बाद 0.1 हमारे पास ये वाली 0.1 मोल पर dm³ ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, तो ये दोनों अब जब इनके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, कितना आया है, k इज इक्वल टू 3.02 × 10⁻⁻²। अब इसको पहले छोड़ते, यूनिट को अभी छोड़ते हैं, यानी कि ये चीज़ है। अब यूनिट कैसे ये बन रहा है, तो देखें ये जो मोल है और ये मोल आपस में गेट कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद ये dm³ है वो भी dm³ है, ये भी आपस में मतलब कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बचा है और यहाँ पे मोल बचा है और dm³ बचा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी कि ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो dm³ हमारे पास ऊपर आ गया, पर मोल वही वैसी की वैसी जगह रहेगा, और सेकंड हमारे पास नीचे आएगा। तो इसका यूनिट बन जाएगा dm³ पर मोल सेकंड। तो इसका जो यूनिट मिला है हमारे पास, के जो मिली है 3.02 × 10⁻⁻² dm³ पर मोल सेकंड, ये इसका हमारे पास आंसर मिल गया है। इज दैट क्लियर? इस टॉपिक के साथ ये लेक्चर बिल्कुल मुकम्मल होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन।